सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। एक धोबी का गधा कुएं में गिर गया। अब धोबी ने सोचा कि गधा तो बहुत बुजुर्ग हो चुका है, क्यों इसे बाहर निकाला जाए, क्यों न इसे इस कुएं में ही दफना दिया जाए। आसपास की मिट्टी उठा करके वो कुएं में डालने लगा ताकि उस कुएं में ही वो गधा दफन हो जाए। जब गधे को अपने मालिक की मंशा का बोध हुआ तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि जीवन भर मैंने इसकी इतनी सेवा की और ये क्या कर रहा है मेरे साथ। लेकिन अचानक एक आश्चर्य हुआ, उसने रोना बिल्कुल बंद कर दिया। अब ये धोबी अपने काम में लगा हुआ था। उसे लगा कि अब देखूं गधा दब गया या नहीं दबा। गधा एक अजीब हरकत कर रहा था, एक अच्छी हरकत कर रहा था, पॉजिटिव हरकत। जब ये धोबी उनके ऊपर मिट्टी डाल रहा था तो वो गधा बार बार उस मिट्टी को झाड़ कर उस मिट्टी के और ऊपर चढ़ जाता था। अब ये ऊपर डालता था मिट्टी और उसे झाड़ता जाता था गधा, और ऊपर उसे सीढ़ी बनाता जा रहा था। धोबी को लगा कि चलो मैं डालता रहूं, दबेगा ही ये सही। डालता रहा। आखिरकार उसने सीढ़ी बनाते बनाते वो गधा ऊपर पहुंच गया और जंप लगा करके भाग गया। एक सुंदर और प्रेरक बात है मित्रों, लगातार हमारे जीवन में भी हमारे आसपास के लोग कई प्रकार की मिट्टी डालते रहते हैं बुरी भावना से। कई लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, कई लोग हमारी आलोचना करते हैं, कई लोग हमारी लेग पुलिंग करते हैं, और इन सब बोझों से कई बार दबकर हम हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं कि लोग ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, और हम उसी दबाव में अपनी वास्तविक परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। जब एक गधे में इतनी अक्ल है कि वो इस मिट्टी को झाड़ कर ऊपर बढ़ गया, इसे उसने आगे बढ़ने का साधन बना लिया, अपने जीवन का आधार बना लिया, तो क्या हम भी इन बुराइयों को झाड़ कर आगे नहीं बढ़ सकते? इन आलोचनाओं, इन ईर्ष्याओं या अनेक प्रकार की जो भी बातें हम पर छींटाकसी की जाती हैं, इन्हें कभी भी अपने ऊपर बोझ ना बनने दें, बल्कि इसे सीढ़ी बनाएं और आगे बढ़ जाएं। वास्तव में समाधान यही लगातार आपको सिखाता है कि जीवन में नकारात्मक ना हो, सकारात्मक बने। कैसे हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, यही चीज़ लगातार समाधान आपको सिखाता है, और भ्राता जी भी यही प्रेरणा लगातार हमें देते हैं। आइए आज की इस कड़ी में उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, क्या कहेंगे इस बात पे कि सचमुच आजकल लोग बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर मिट्टी, कूड़े, कचरे और गंदी गंदी चीज़ें ही डालते रहते हैं, कैसे आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल, आपका जो प्रेरक प्रसंग था, मुझे तो लगा कि इसको गधा न कह के बुद्धिमान गधा कहें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा जी। तो सचमुच मनुष्य अगर ऐसी बुद्धिमानी दिखाए और हर निगेटिव चीज़ को आगे बढ़ने का आधार बना ले, सीढ़ी बना ले, लोग ग्लानि करें, लोग परिस्थितियां पैदा करें और हम अपना मार्ग निकाल लें। देखिए, असली बात यह है कि हम अपना मार्ग निकालें, हम वही मार्ग न ढूंढें जिस पर हम चल रहे थे। हम उसी पे चलते हैं, हम वहीं परेशान हो जाते हैं, अब क्या करूं, लेकिन मार्ग दूसरा है। जैसे कहावत है कि कोई तुम्हारा एक द्वार बंद कर दे तो दूसरा द्वार पहले ही भगवान खोल के रखता है। तो सचमुच हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि को मलिन न होने दें। चाहे कुछ भी हो रहा हो, एक नया रास्ता हमारे लिए है, उसकी खोज कर लें, धैर्य चित्त होकर, समझदारी पूर्वक,
तो हम भी निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और कोई कठिनाई जीवन में आएगी नहीं। कठिनाई करने वाले हार जाएंगे और हम निरंतर आगे बढ़ते चलेंगे। बिल्कुल, थोड़ी सी धैर्य की आवश्यकता तो वास्तव में व्यक्ति को पड़ती है भ्राता जी, क्योंकि लगातार चारों तरफ से परेशानियां यदि आ रही हों, लगातार यदि कोई बोल रहा हो, कई बार मन में एक खिन्नता का भाव पैदा हो जाता है। लगातार पॉजिटिव हम बने रहें, लगातार प्रकाश की ओर देखते रहें, उसके लिए अपने जीवन का एक सुंदर अनुभव और साथ ही साथ लोगों के लिए भी प्रेरक बातें जरूर कहें। देखिए, ऐसा होता है जब मनुष्य को ऐसी चीज़ों में कहीं क्रोध आ जाता है, कहीं वो टेंशन में आ जाता है, कहीं वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। मैं अपने जीवन में बहुत बार क्या याद रखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी मनोस्थिति बिगाड़नी नहीं है। बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन हमारी स्थिति बहुत मूल्यवान है। क्या लोगों ने भ्राता जी कभी ऐसा किया इस बहुत आध्यात्मिक मार्ग में भी कि आपकी भी लेग पुलिंग हुई हो? सब कुछ होता है जो मनुष्य आगे बढ़ता है जी। उसके साथ वो सब कुछ होता है जो एक कॉमन मैन के साथ हो रहा है। हर व्यक्ति को उन सब परिस्थितियों से गुजर के ही आगे बढ़ना है जो मनुष्य निर्माण कर रहे हैं, तो हमें भी करना पड़ा। तो मैं एक तो ये बहुत अच्छी बात अपने पास रखी, मैं चिंतन करता था ये बातें मूल्यहीन हैं। जैसे मोटे से उदाहरण के रूप में मैं कहूँ कि हमारी स्थिति का दाम करोड़ों रुपए और जो ये बात है इसका दाम 5-10 रुपए, तो क्या 5-10 रुपए की बात के कारण हम करोड़ों का नुकसान कर सकते हैं? तो मैंने तो ये ध्यान रखा कि अपनी स्थिति को महत्व दिया, क्योंकि बहुत सारी ईश्वरीय ज्ञान की बातें सुनकर ये समझ में आ गया कि हमारी स्थिति इस संसार का आधार है। हमारी स्थिति के आधार से संसार की स्थिति बनती है। तो बातों के कारण यदि हम अपनी स्थिति बिगाड़ लेंगे तो हम बुद्धिमान तो नहीं हुए। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा विवेक यथार्थ रूप से काम करता है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर परफेक्टली काम करती है। और अगर हम विचलित होते हैं तो हम कुछ का कुछ सोचते हैं, इसके पास जाएं, उसके पास जाएं, यहाँ देखें, वहाँ देखें। तो मेरा कुछ ऐसा था कि मेरे साथ ऐसे फ्रेंड नहीं थे जिनसे मैं किसी भी चीज़ को इस तरह शेयर करूं। तो मुझे ऊपर से आवाज़ आती थी, मैं हूं ना तुम्हारा सुप्रीम फ्रेंड। तो मैं उसकी ओर देखता था, और क्योंकि इन बातों में मन को मैं विचलित नहीं होने देता था, साक्षी भाव पहले से बहुत बढ़ाया, तो सीधा ध्यान ऊपर जाता था सुप्रीम फ्रेंड की ओर कि बोलो क्या करना है। और बहुत अच्छी टचिंग, बहुत अच्छी प्रेरणाएं ऊपर से सदा ही आती रहती थी। तो ये बिल्कुल एक सुंदर बात है कि अगर परिस्थितियों में बातें आने पर, लोगों के कमेंट्स सुनकर, या निंदा होने पर, या कहीं खुद हार जाने पर, या कहीं खुद असफल हो जाने पर, क्योंकि तब लोगों को जरा मौका मिल जाता है कि अब देखते हैं इन्हें। तो ऐसे में अगर हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, तो मैंने जो रखा एक बहुत सुंदर बात कि अगर आगे बढ़ना है तो सुनने के लिए तैयार। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो सुनना पड़ेगा। मैंने पक्का कर दिया था अगर आगे बढ़ना है तो सुनने के लिए मैं अपने को तैयार कर लूँ, और मैंने कर लिया। तो ये सुंदर चीज़ें ऐसी रही कि मन शांत रहा और रास्ते मिलते गए। ये रास्ता नहीं, ये ठीक है, उसने वो बंद किया, एक दूसरा सुंदर बाबा ने खोला हुआ था। फिर हमारे साथ तो स्वयं भगवान है, वो हमारा भाग्य निर्माण कर रहा है, वो हमारे लिए मार्ग खोल रहा है, वो मार्ग बना रहा है हमारे लिए। तो हमें विचलित होने की जरूरत नहीं। और मैंने देखा कि रास्ते निकलते गए, उससे भी सुंदर निकले जो पहले थे। तो यदि हम पॉजिटिव रहते हैं भ्राता जी, यदि हम स्पिरिचुअल हैं, यदि ऊपर वाले पे हमें विश्वास है, तब तो हमें रास्ते दिखाई देते हैं और हम उस ओर बढ़ भी जाते हैं। लेकिन जब हम संसार में हैं तो कई बार जब लोग ऐसा करते हैं तो दो स्थितियां हो जाती हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, या फिर अंदर एक बदले की भावना पैदा हो जाती है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इसके साथ ऐसा करूं। क्या वास्तव में किया जाना चाहिए? यही चीज़ है कि मनुष्य के पास उसके ज्ञान की एक छोटी सी सीमा है, एक दायरा है उसके पास। वो उसी दायरे में घूमता है, उसी में सोचता है उसने ये किया था, मैं ये करूँगा। उसके अंदर क्रोध होता है, उसको इसके कारण रात को नींद नहीं आती, चिंताओं में अनेक विचार चलते रहते हैं, कल मैं ये करूँगा। जब वो उठता है तो कुछ नहीं कर पाता। देखिए, ये बड़ी दुविधा है मनुष्य के सामने कि वो इतना सोचता है ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, और वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो उसका ये सारा ही सोचना बेकार हो जाता है। तो ऐसे में उसको अपना ज्ञान का दायरा बढ़ाने की बहुत ज़रूरत होती है। ईश्वरीय ज्ञान एक ऐसा अनलिमिटेड नॉलेज है,
भगवान परम सत्य है और वो ज्ञान का सागर है, तो उसका ज्ञान भी सागर के समान बहुत विशाल है। उस ज्ञान को यदि हम लेते हैं, उस ज्ञान का यदि हम चिंतन करते हैं, उसके यदि हम अनुभव करते हैं, तो हमारे ज्ञान का दायरा बहुत बढ़ने लगता है और तब हम हर बात को विभिन्न पहलुओं के अनुसार देख सकते हैं, एक पहलू से ही नहीं, एक दृष्टिकोण से ही नहीं, और तब हमारा सद्विवेक हमें सही गाइडेंस देता है और अनेक चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल, मतलब ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता बहुत होगी, आवश्यकता है। राजयोग की आवश्यकता होगी, ताकि हम विचलित ना हो, खिन्न ना हो, और नेगेटिव होने की बजाय या फिर हम ये कहें कि टिट फॉर टैट की बजाय दूसरे रास्ते देख लें, ताकि हमारी और ज़्यादा हम उन्नति हो। एक बहुत सुंदर ईश्वरीय बात यहाँ याद रखेंगे, जो एक परम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ उसको कहेंगे। ईश्वरीय ज्ञान पर चलने वाले भी कई लोग इस बात को भूले रहते हैं या इस पर विश्वास नहीं रखते या इसके अनुभव नहीं करते, और वो ये है, अगर हमारी मनोस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियाँ स्वतः ही बदल जाएंगी। मुकाबले इसके कि परिस्थितियाँ हमारी मनोस्थिति को बिगाड़ें, हमें करना ये है कि हमारी मनोस्थिति परिस्थितियों को बदल दे। ये ऑटोमेटिक होगा अगर हमारे विचार सुंदर हैं, अगर हमारी मनोस्थिति विचलित नहीं हुई। विचलित न होने का अर्थ है हमने अपने को डिस्टर्ब नहीं किया, हम परेशान नहीं हुए, हम चिंताओं में नहीं डूबे, हम ये बदले की भावना, एक क्रोध, इससे मुक्त रहे और शांत भाव से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, तो ये मनोस्थिति परिस्थितियों की दीवारों को ढहा देती है। ये बात हमें याद रखनी है, इसलिए बातें आने पर बातें आएंगी। संसार ही बातों से भरा पड़ा है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसके सामने विभिन्न तरह की बातें कई बार हम सोचते हैं कि शायद ये बात ठीक हो जाए तो हम ठीक हो जाएंगे, ये परिस्थिति ठीक हो जाए तो हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन शायद ये बात भी गलत है। ये बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि परिस्थिति अगर बिगड़ती जा रही है तो हम ठीक कैसे होंगे? मनोस्थिति हम बिगाड़ रहे हैं, बस इसको ठीक करें कि मनोस्थिति ठीक रखेंगे तो ये परिस्थिति हट जाएंगी। ये हटें तो हम ठीक हों, ये नहीं हम ठीक हों तो ये हटेंगे। लेकिन कई बार बताया जी, वो परिस्थितियां हमारी मनोस्थिति को भी ठीक नहीं होने देती हैं, तो ऐसे में भी विशेष करके एक परेशानी होती है। इसी के लिए यही मनुष्य के सामने एक बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है कि परिस्थितियां जब चारों ओर से मनुष्य का घेराव कर लें, जब उसको बचने का कोई भी साधन दिखाई न दे, तब भी वो विचलित न हो। और इसके लिए जो राजयोग के पथ पर चल रहे हैं, विशेष रूप से जो नहीं भी चल रहे हैं, उन्हें भी, दोनों को ही सवेरे उठकर शांत मन से थोड़ा अच्छा चिंतन करना चाहिए। सवेरे का समय ऐसा है जो ईश्वरीय ज्ञान के मार्ग पे हैं भी नहीं, उनके मन में भी बहुत सुंदर विचार उठेंगे। वो घर से बाहर निकलें, छत पर जाएं या बाहर घूमें, प्रकृति के सौंदर्य को निहारें, तो विचार सुंदर होंगे और समाधान दिखेगा। और जो ईश्वरीय मार्ग पे चल रहे हैं वो अपने परमपिता से बातें करें, और ये भगवान के स्वयं महावाक्य हैं कि रोज सवेरे मैं तुम्हें समस्याओं का हल देता हूँ। पर बच्चे अपनी बुद्धि को क्लीन रखकर नहीं बैठते, एकाग्रता के साथ नहीं बैठते, मन में और बहुत सारे विचार रखते हैं, इसलिए मेरी उन प्रेरणाओं को कैच नहीं कर पाते। तो फिर बाबा दोबारा भी जब वो समय आता है फिर टच करता है, ये नहीं ये करो, लेकिन बुद्धि के एंगेज रहने के कारण उसको कैच नहीं कर पाते। इसलिए जो राजयोग के पथ पर चल रहे हैं उन्हें सवेरे उठकर अपने मन को शिव बाबा के स्वरूप पर स्थिर कर देना चाहिए, यानी सब चिंताएं छोड़कर, नेगेटिव थॉट्स छोड़कर एकाग्र हो जाएं तो आपे ही समाधान बुद्धि में आ जाएगा। ये बहुत अच्छा एक तरीका सबको अपनाना चाहिए। चलिए, एक बहुत अच्छी बात आज के इस कड़ी में भी निकल के आई भ्राता जी कि सुबह उठ करके मन को हमें अब ईश्वर पे एकाग्र करना है, ताकि सारी ही समस्याएं भी निर्मूल हो जाएं, और यदि कोई समस्या चल रही है तो उसका समाधान भी हमें प्राप्त हो जाएगा। भ्राता जी, हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि ये देवियाँ आती हैं या आत्माएँ आती हैं और क्यों आती हैं, कहाँ से आती हैं, आदि आदि पे। तो इसी पे एक प्रश्न हमारे पास मेल आए हुए हैं भ्राता जी। इसमें से ये वीरा जी हैं, ये चंडीगढ़ के किसी पास के गांव से इन्होंने हमें ये मेल भेजा है। ये कहती हैं कि जब मैं देवी के भजन या गीत
सुनती हूँ या नगाड़ों की थाप सुनती हूँ तो मेरा शरीर भारी होने लगता है और मैं झूमने लगती हूँ। जैसा देवियाँ आती हैं तो ऐसा होता है, ऐसा कहते हैं। ऐसा लगता है कि किसी और ने मेरे शरीर में प्रवेश कर लिया है, देवी आ गई है, वीर बाबा आदि आ गए हैं। हमारे गांव में कईयों को ऐसा होता है और कई बार गांव वाले कुछ पूछते भी हैं तो भी वो आत्मा कुछ बताती है। मेरे पति को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे भी, इसीलिए मैं ऐसी जगहों पे नहीं जाती। इन गीतों नगाड़ों का मुझ पर कोई असर ना हो उसके लिए क्या कोई उपाय हो सकता है? हाँ, ये इन्होंने देखिए वीरा जी ने बिल्कुल पूछा है। ये कुछ लोगों के साथ होता है। हमारे यहाँ भी एक ने ऐसा अनुभव सुनाया कि उसको रात को ऐसा फील होने लगा कि देवी उसके तन में प्रवेश करना चाहती है और इसने उसको रिजेक्ट किया कि नो, मेरा जो फादर है वो इसको स्वीकार नहीं करता। तो रिजेक्ट करने से उसका प्रवेश होना बंद हो गया। अगर ये उसे एक्सेप्ट कर लेती, जरा भी मन में संकल्प रहता कि ओ देवी आ रही मेरे अंदर, कितनी अच्छी बात है, मेरी मान्यता होगी, गांव में मुझे अच्छा मानेंगे, वो इसमें प्रवेश कर लेती। तो इसमें अगर ये सचमुच इससे बचना चाहती हैं, नो डाउट ये आत्माएं प्रवेश तो करती हैं, इसको केवल कल्पना तो नहीं माना जा सकता। पहले हम लोग भी इस पर इतना विश्वास नहीं करते थे, पर जब ये बातें प्रैक्टिकल में सामने आई तो देखा कि आत्माएं आती हैं। भटकती हुई आत्माओं में कुछ अच्छी भी होती हैं, सभी बुरी नहीं होती। ऐसी आत्माएं जो दूसरों को मदद करती, ऐसी भी कुछ आत्माएं प्रवेश कर लेती हैं। लेकिन इससे ब्रेन वीक होता है, जिसमें प्रवेश करेगी उसका ब्रेन वीक होगा, उसकी हेल्थ पर भी बुरा असर आ सकता है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसका ब्रेन इतना वीक हो जाए कि कोई भटकती दुरात्मा उसमें प्रवेश कर ले। तो इससे बचना बिल्कुल सुंदर बात है। और इसको जो संकल्प है, तो जब इसको ऐसी फीलिंग हो, एक तो ये वहाँ जाती नहीं, ये अच्छी बात है, लेकिन घर में भी अगर फीलिंग होने लगे तो तुरंत ये याद करना शुरू कर दे, मैं तो सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। लगातार इसको याद करे, मेरा ये तन, मेरा ये रथ, ये तो मैं भगवान को समर्पित कर चुकी, ये और किसी के काम नहीं आ सकता, ये अब उसके लिए है, उसी के काम आएगा और उसकी मुझे आज्ञा नहीं है इस सब के लिए। तो एक मन में रिजेक्शन हो जाएगा ना उसके लिए। और मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास से चारों ओर पावरफुल प्रभामंडल क्रिएट हो जाएगा, उसे किरणें फैलने लगेंगी चारों ओर और कोई भी आत्मा अपने को इसमें प्रवेश करने में असमर्थ पाएगी, क्योंकि ये ऑरा इतना पावरफुल हो जाता है प्रभामंडल हमारा। चारों ओर जैसे हम बहुत पावरफुल घेरे में बंध जाते हैं, कोई भी ऐसी आत्मा इस घेरे को काट नहीं सकती। तो ये हमेशा कम से कम 21 बार तुरंत बहुत शांति से बैठकर अभ्यास कर लें, मैं तो परमात्मा की संतान, सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बस ये इसका समाधान हो जाएगा। बिल्कुल। पता जी, जब इस प्रकार की जो आत्माएं आती हैं तो ये इतना नाचती क्यों हैं? मतलब वो शांति से भी तो कुछ काम कर सकती हैं। अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा भाई। मतलब वो बाल बिखरा लेना या इतना ज़्यादा वो अनकंट्रोल हो जाते हैं, ऐसा भी मतलब क्यों होता है? कभी कभी ये है कि आत्माएं ये अतृप्त रहती हैं। अब इनकी इच्छाएं तो बहुत होती होंगी और वो इच्छाएं बॉडीलेस होने के कारण वो पूर्ण नहीं कर पाती, तो उनकी जो इच्छाएं हैं वो दूसरे के तन में आके वो इस तरह पूर्ण करती है। मान लो उनको इच्छा है मैं तो डांस करूं, मैं तो ये करूं, वो करूं, मैं तो बाल खोल के घूमूं और ये तो वो उस तन में आके करने लगती है। अच्छा प्रतीक जी, साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ को नहीं मानते कि कोई आत्मा आती है, वो कहते हैं कि ब्रेन की ही कोई डेफिशिएंसी है। तो इस बात में भी क्या सच्चाई हो सकती है कि चलो ब्रेन में ही किसी के कुछ केमिकल लोचा जिसको कहते हैं आजकल लोग, कि ऐसा कुछ हो जाए जिसके कारण वो इस प्रकार से अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं या उनका अपने शरीर या सेंसेस के ऊपर से कंट्रोल खो जाता है? तो होता कभी कभी ऐसा होता है कुछ केसेज में, और साइकेट्रिक के ट्रीटमेंट के द्वारा वो केस ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें भी आजकल चल रही हैं, विदेशों में भी चल रही हैं, उनको मीडियम ही कहते हैं, उनके तन में आके काम करते हैं। एक जगह तो ऐसा हो रहा था, एक बहुत बड़ा सर्जन किसी के तन में आके सर्जरी करता था और सर्जरी करने में न चीरफाड़ न कोई दिखता था और न ब्लड बाहर आता था और वो उस चीज़ को ठीक कर देता। ये बहुत चला वहाँ, लेकिन ये सब थोड़ा समय ही चलती हैं। प्रैक्टिकल में लोग ठीक हुए, मीडियम में आके उन्होंने किया। तो ये हैं तो सही घटनाएं, पर कहीं कहीं ये साइकेट्रिक पेशेंट भी लोग इस तरह के होते हैं और कहीं कहीं लोग इस तरह का दिखावा भी करने लगते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं आजकल, लोग बहुत इसका भी क्रेज हो हाँ जाता बहुत होता है कि लोग चढ़ावा चढ़ाएंगे, मान्यता हो जाएगी तो हम भी कुछ कर लें, तो कहीं कहीं ये दिखावा और बनावट भी हो जाती है। लेकिन ऐसी चीज़ों से तो हर मनुष्य को सावधान
सावधान रहना ही चाहिए। और ये जो देवियाँ आदि आती हैं इनमें भी कुछ दम नहीं होता है। असली चीज़ तो परमात्म मिलन है, असली चीज़ तो हमें अपनी शक्तियों में वृद्धि करने की बात है, हमें स्वयं को बहुत पावरफुल बनाने की बात है। ये सब चीज़ें तो भक्ति का एक छोटा सा खेल पाल चल रहा है आजकल। तो भ्राता जी आप क्या सजेस्ट करेंगे, जैसे इन्होंने भी कहा था कि मैं इसे मुक्त होना चाहती हूँ, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तो बताए, क्या इन्हें किसी ऐसे मनोचिकित्सक की भी सलाह ले लेनी नहीं, चाहिए? इसकी ज़रूरत नहीं, वो इसकी पेशेंट है ही नहीं, वो तो आत्मा उसमें प्रवेश करना चाहती है, इसको फीलिंग होती है और ये जैसे ये अभ्यास करेगी तो वो इससे मुक्त हो जाएगी और कुछ ही नहीं करने की। क्योंकि कभी कभी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेने से क्या होता है, दवाइयाँ ब्रेन को और वीक कर देती हैं। तो ऐसे बहुत केसेस सामने आए हैं कि मनुष्य फिर जीने लायक भी नहीं रहा। इसलिए हर केस में साइकेट्रिक के पास चले जाना ये भी एक समझदारी की बात नहीं है। जी भ्राता जी, इसी प्रकार का एक हमारे पास और मेल आया है, धनंजय जायसवाल जी ने भेजा है। ये कहते हैं कि गांव से कई बार ऐसे समाचार मिलते हैं कि फलानी महिला जादू टोना करती है, टोनी थी या कईयों को वो खा गई, इसलिए पंचायत और लोग उसे सरेआम दंडित करते हैं अमानवीय तरीके से। 21वीं सदी में ये सब बड़ा अजीब लगता है, अंधश्रद्धा अंधविश्वास लगता है। इस विषय पर कृपया प्रकाश डालें कि क्या ऐसा कुछ होता है कि कोई ऐसी टोनी हो या इस प्रकार का ब्लेम करके किसी को बहुत अमानवीय तरीके से सताया जाए, परेशान किया जाए? आजकल ये सब समाज में बहुत ज़्यादा चल गया है, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में जहाँ एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, और शहरों में भी कभी कभी कोई आत्मा किसी के ऊपर ऐसा वार कर देती हैं। और ये कैसी रोज़ सामने आते हैं कि किसी अपने ही व्यक्ति ने कोई तंत्र मंत्र कोई जादू टोना करा दिया और उसका असर हो गया है, बिजनेस ठप हो गया है, बीमारियां बढ़ गई हैं, इलाज हो नहीं रहा या बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। ये सब भी आजकल दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने कहा कि पहले हम लोग भी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे और हमारा ज्ञान तो इन सब बातों से बहुत आगे का है, बहुत ऊपर का है। ये बातें उसकी भेंट में बहुत छोटी निम्न स्तर की हो जाती हैं। ये देवियों की विशेष रूप से तमो प्रधान भक्ति, जिसमें भूत प्रेतों की भक्ति, ये बहुत चालू हो गई। ये भक्ति का अंतिम चरण है, बिल्कुल अंतिम, इसके बाद कुछ नहीं बचता। ये भी एक भक्ति है। भूत प्रेतों की भक्ति होती है, भटकती हुई आत्माओं की भक्ति। उन्हें वो राजी करते हैं, उन्हें अपने कंट्रोल में करते हैं, उनसे ऐसे वैसे उल्टे से उल्टे काम कराते हैं। तो ये सब चल रहा है। लेकिन अगर हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, अगर हम अपनी विल पावर को बहुत बढ़ा लेते हैं, तो हम पर इन सब का कोई असर नहीं होगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, गाँव में ये सब होता रहता है, पंचायत भी उनको दंड देती है, कभी कभी तो निर्दोष नारी भी इसमें मारी जाती है बेचारी। लोग बदला लेने की भावना से उसको बदनाम ही करते रहते हैं। इन चीज़ों से जहाँ तक हो सके बचना चाहिए और राजयोग के द्वारा अपनी शक्तियों को बहुत बढ़ाना चाहिए। तो मतलब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, जैसे इन्होंने प्रश्न हो उठाया रही है। हैं, हो रही हैं प्रैक्टिकल में। तो भ्राता जी, ऐसे लोग जो इस प्रकार के जादू टोने का जो मतलब सहारा लेते हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, यदि ये कर रहे हैं और ये गलत तरीके से कर रहे हैं या किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए? देखिए, वही है कि जैसे संकल्पों का, अच्छे संकल्पों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। जैसे हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, जैसे हमारे पॉजिटिव संकल्प दूसरों पर बहुत सुंदर असर डालते हैं, मदद करते हैं। ये तंत्र मंत्र भी एक नेगेटिव एनर्जी है जो दूसरों पर बुरा प्रभाव डाल देते हैं। बस ये इसलिए याद रखना चाहिए कि जो इन कार्यों में लगे हुए हैं वो पाप का काम कर रहे हैं, वो अकल्याण का काम कर रहे हैं। और मैं एक बात सदैव लोगों को कहता हूँ कि जो काम हम दूसरों के लिए कर रहे हैं वही काम कोई हमारे लिए भी करेगा। जैसा व्यवहार हम दूसरों से कर रहे हैं हमें भी वैसे व्यवहार को सहन करना पड़ेगा। इसलिए इसको बड़ा पाप मानकर इस सब धंधों में नहीं जाना चाहिए। वैसे ही संसार में पाप बहुत बढ़ा हुआ है, उसकी कोई कमी नहीं है और पाप बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब समय है पुण्य करने का, अब समय है दूसरे मनुष्यों को मदद करने का। ये बदला लेने का भावना कि उसकी ज़मीन मैं हड़प लूँ, इसका ये धन संपत्ति मेरी हो जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि दूसरे की संपत्ति से मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता है। वो मेडिकल में जाएगी, वो चोरी में चल जाएगी, बच्चे
को अगर वैसा अन्न खिलाया जाएगा उस धन से, वो बिगड़ जाएगा, सारा वो धन बेकार जाएगा, बदनामी होगी, टेंशन होगी। इसलिए पुण्य कर्म, चाहे पुण्य कर्म से मनुष्य को कम मिले, वो सूखी रोटी खाकर चैन की नींद सोए, वो कहीं कल्याणकारी है, मुकाबले वशिष्ठ के इन पाप के धंधों में लग जाए मनुष्य। बिल्कुल भ्राता जी, ऐसे ही चूंकि ये सारी बातें चल रही हैं कि लोगों में बहुत सारी जो अंधविश्वास की बात है, तो एक ऐसी ही बात किरीट पटेल जी ने भेजा है हमें, ये भावनगर से हैं, और ये कहते हैं कि कई बार कोई छींक देता है तो लोग इसको अपशकुन मानते हैं, या कोई कहीं जा रहा हो पीछे से कोई आवाज़ दे दे तो उसे भी अशुभ कहते हैं। क्या इन सब बातों के पीछे भी कोई वैज्ञानिक आधार है, या यूं ही ज्यों ही मतलब मनगढ़ंत बातें हैं ये? देखिए, कहीं किसी को छींक दिया और कोई चला गया, उसका काम सफल नहीं हुआ, लोगों ने कहा तुमने छींका था, या तुमने पीछे से आवाज़ दी थी। वास्तव में तो कॉमन चीज़ें हैं, छींक भी एक शारीरिक प्रक्रिया है कॉमन। इन चीज़ों के अंधविश्वास में मनुष्य को इतना भटकाना नहीं चाहिए। स्वयं को अपने सुंदर अच्छे विचार करें, और जब घर से बाहर निकल रहे हों तो विशेष रूप से ये अभ्यास करके निकलें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे सफलता मिलेगी ही, मेरे साथ तो स्वयं भगवान है। तो सुंदर विचारों के साथ घर से निकलेंगे, अर्थात सुंदर वाइब्रेशंस के साथ घर से निकलेंगे, तो ये वाइब्रेशंस हमारे हर कार्य को इफेक्ट करेंगे और कहीं भी हमारा कल्याण नहीं होगा। मतलब इसका कोई वो नहीं है, वैज्ञानिक आधार नहीं है कि किसी ने छींक दिया या किसी ने पीछे से आवाज़ दे दी, बस ये केवल एक मान्यता है। शायद कोई कभी निकला हो और इस प्रकार की घटना घटित हो गई हो। भ्राता जी, बहुत सारे ऐसे और प्रश्न हैं कि वास्तव में विश्वास और अंधविश्वास के बीच मुझे लगता है बहुत ही बारीक सी रेखा है जिसे समझने की आवश्यकता है। हम चाहेंगे कि इस चर्चा को आपके साथ आगे भी जारी रखें, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जहां ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं और इसी के आधार पे बहुत सारे कार्य होते हैं। आज के सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, ये सचमुच बहुत ही सुंदर बात है, क्योंकि ये रोज रोज की बात है। आए दिन कभी बिल्ली ने रास्ता काटा, किसी ने छींका, या किसी ने पीछे से आवाज़ दे दी, या आदि आदि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप अपने आसपास देखते होंगे। क्या इनका कोई वैज्ञानिक आधार भी है, या हमने एक गलत मान्यता ही अपने मन में बिठा ली है? कई बार यदि हमने बहुत गहराई से अपने सबकॉन्शियस में कोई बात डाल ली होती है तो वैसा ही हो जाता है जैसा कि हमने सोचा हुआ है या जैसी हमारी मान्यता है। तो वास्तव में किस चीज़ पर विश्वास करें और किस चीज़ को हम अंधविश्वास कहते हैं, इस पे आगे हम गहराई से भ्राता जी से प्रकाश चाहेंगे। आप समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिएगा। कल भी इस चर्चा को हम आपके साथ जारी रखेंगे। आपका दिन बहुत बहुत शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।